हेलो स्टूडेंट्स, कुंडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की सेकेंड वीडियो और इस वीडियो के अंदर हम इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर की पावर्स का। क्लियर? तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया था और इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनिट डिजिट। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं। मतलब देखो ऐसे, अगर किसी नंबर का यूनिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 60 रेज टू पावर 100। क्लियर? किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है, उसकी कोई भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट अगेन 0 आएगा। क्लियर? ठीक उसी तरह से कोई भी नंबर अगर है, उसकी कोई भी पावर है, अगर उसका यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 1। ठीक उसी तरह से अगर 5 है किसी भी पावर का, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 5। ठीक उसी तरह से किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 है और उस पर कोई भी पावर है, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, 6। तो 0, 1, 5 और 6 इन नंबर्स की कोई भी पावर हो, हमेशा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक इनका क्या आएगा, सेम यही रहेगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 होगा। 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर और कोई नंबर है, अगर वो नंबर इवन है, क्लियर स्टूडेंट्स, अगर वो नंबर इवन है, फॉर एग्जांपल दिस इज 8, वो नंबर इवन है, क्लियर, उसकी पावर 4 और उसका डिजिट जो है यूनिट डिजिट वो हमेशा 6 आएगा, चाहे वो 2 है, उसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, आ गया यूनिट डिजिट 6। ठीक उसी तरह से 8 का भी 6 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? और कोई और नंबर है, फॉर एग्जांपल यहां पर 3 रेज टू पावर 4 है, 7 रेज टू पावर 4 है। क्लियर? कोई भी ऑड नंबर है, उनकी पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई का अंक है वो 1 होगा, और 7 का भी चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, आया यूनिट डिजिट 1। ठीक उसी तरह से 7 है, इसका भी 1 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये लर्न रखना है स्टूडेंट। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी, हमने उसमें कवर किए हैं। अगर आपने ये वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से वो ये वीडियो देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ। किसी भी नंबर की पावर, फॉर एग्जाम्पल वो x है, उसकी पावर n है, अगर उसको हम एक x ज्यादा नंबर से यानी कि x प्लस 1 से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7 है, 7 रेज टू पावर 20, और उसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर, एक नंबर ज्यादा से, तो उसका आंसर 1 होगा। कब? अगर यहाँ पर जो पावर है वो इवन होगी, यहाँ पर 20 यानी कि इवन है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और अगर 7 रेज टू पावर 21 है और हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा जो नंबर हमारा बेस में है यानी कि ये वाला नंबर, यानी कि इसका आंसर होगा रिमाइंडर 7। ओके बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 127 रेज टू पावर 137। अब यहां पर जो पावर है वो है 137। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर रखना है, नंबर कोई भी हो लेकिन जो पावर है उस पावर को हम 4 से, हमेशा 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। क्लियर?
हमने 4 से डिवाइड किया, वो नंबर्स 0, 1, 5, 6 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो कितने भी पावर हो एज इट इज आंसर आएगा। क्लियर? इनके अलावा देखो यहाँ पर 7 है ना, ठीक है, तो फिर अगर यूनिट डिजिट 7 है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, मतलब 0, 1, 5 और 6 के अलावा। वैसे तो इनको भी इससे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन उनका डायरेक्ट आंसर है तो फिर हम उनको क्यों सॉल्व करेंगे? क्लियर? तो अब हम सॉल्व करेंगे 127 रेज टू पावर 137 को। तो ये जो पावर है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं डिवाइड 137 को 4 से। 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट किया 1, 7 को ड्रैग डाउन किया, 4 4 जा 16। यहां पर जो रिमाइंडर आया, क्लियर, अब हम इसको उठाएंगे और 127 रेज टू पावर ये रिमाइंडर लिखेंगे। क्लियर? तो इसका आंसर आ गया 127। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ? 7। तो हमारा आंसर कितना आया? 7, यानी कि हमारे इकाई का अंक इसका 127 रेज टू पावर 137 का कितना आया? 7। है ना बहुत इजी? ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइव रेज टू पावर 101। अब ये तो ये रहा 5, ठीक है ना। 5 की कोई भी पावर हो तो इसका यूनिट डिजिट जो है यानी कि इकाई का अंक वो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो ये तो डायरेक्टली बिना पेन पेपर उठाए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 7 रेज टू पावर 101। ओके, तो सेम प्रोसीजर यही वाला, 7 रेज टू पावर है तो 101 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, फिर 2 यहां से 1 ड्रैग डाउन हुआ, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1 आया, तो ये पावर कितनी होगी? 7 की 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 7। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है और इसको हम जस्ट सेकंड्स में कर सकते हैं। देखो कैसे, वही सेम प्रोसीजर। 2 रेज टू पावर 52 है, मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 53, 9 रेज टू पावर 68, 11 रेज टू पावर 75। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहां पर 5 है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5, हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहां पर 11 है, 11 का यूनिट डिजिट कितना है? 1, इसको भी हमने डायरेक्ट डिजिट कितना लिख दिया? 1। क्लियर? अब रह गया 2 और 9 की जो पावर्स है। ओके, तो 52 को हम किससे डिवाइड करेंगे? यस, बिल्कुल 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 से डिवाइड किया हमने। ओके, कर लेते हैं 52 को 4 से। 4 1 जा 4, ठीक है, 2 4 3 जा 12, इसका रिमाइंडर कितना आया? 0। ओके, तो जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? जो नंबर है उसकी पावर 4 करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये 52 जो है ये किसका मल्टीपल हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। ओके, अब ये जो 68 है, 68 भी 4 का मल्टीपल है। चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 8 4 7 जा 28। ओके, तो ये भी 4 का मल्टीपल है। तो यहां पर भी हम 9 रेज टू पावर कितना करेंगे? 4। ओके, अब हम ये चेक करेंगे यहां पर। अब देखो 2 इवन नंबर है ना और उसकी पावर 4 है। इवन नंबर की पावर 4, आंसर कितना आएगा? 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। ओके, ये 5 है और 9 ऑड नंबर है, ऑड नंबर की 4 पावर कितना देगी? 1। दिस इज 1। 6 5 जा 30। ओके, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0। ओके, सबको क्लियर हुआ? फिर से देख लो, यहां पर 5 था, एज इट इज आ गया। यहां पर 11 था, इसका यूनिट डिजिट 1 है तो ये 1 एज इट इज आ गया। ओके, 2 जो है, 2 की जो पावर 52 है, 52 4 का मल्टीपल है तो हमने 2 रेज टू पावर 4 ले लिया। और 2 रेज टू पावर 4 किसी भी नंबर, इवन नंबर की पावर 4, हमारा आंसर यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 6। और ये 9 रेज टू पावर ऑड नंबर की पावर 4 है तो हमारा कितना आएगा? 1। तो 6 5 जा 30, 30 को 2 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 30, तो 30 में यूनिट डिजिट कितना है? 0। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
58 रेज टू पावर 100 प्लस 547 रेज टू पावर 84। फिर से ये जो 100 है ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है, तो फिर 8 रेज टू पावर कितना हो गया 4। क्लियर? 84 है, ये भी क्या है, ये भी 4 का मल्टीपल है, देन 7 रेज टू पावर 4। ये इवन नंबर है देन 6, और ये क्या है ऑड नंबर है देन 1। क्लियर? ये दोनों प्लस में थे तो यहां पर जो दोनों रिमाइंडर्स आएगा उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 1 कितना बन गया 7। तो हमारा जो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 52 इंटू 5 रेज टू पावर 53, 4 रेज टू पावर 54 एंड 5 रेज टू पावर 56। ओके बेटा, अब हम यहां पर चेक करते हैं। देखो ये 2 है, 5 है, 4 है, 5 है, ठीक है, तो यहां से तो 5 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? यहां से भी 5 एज इट इज आ जाएगा, और इस केस में 4 रेज टू पावर, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, 54 को 4 से डिवाइड करें, क्लियर, 54 को 4 से, 4 1 जा 4, 1 4, 4 3 जा 12, 2 आया, तो ये आ गया 4 रेज टू पावर 2। क्लियर? और यहां पर आएगा 2 रेज टू पावर 4। क्लियर? अब यहां से ये क्लियर हो गया कि 5 2 जा 10, ठीक है ना। अगर एक भी 0 आ गया तो सारा नंबर कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर? तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1501 रेज टू पावर 38 इंटू 1583 रेज टू पावर 48। ओके, यहां पर तो 1 है यूनिट डिजिट, तो इसका तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1। और ये जो नंबर है ये 48, ये 4 का मल्टीपल है, तो यहां पर आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4। और किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 कितना होता है, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 1। देन आवर आंसर इज 1, है ना, वेरी सिंपल। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये नंबर गिवन है, आपको इन सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ये है 99237 मल्टीप्लाई 6995 मल्टीप्लाई 388 इंटू 83 इंटू 90। क्लियर? हम इनका यूनिट नंबर ले लेते हैं, बस खाली यूनिट डिजिट 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 9। ओके, 8 5 जा 40, यहां से 0 आ गया, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 0। ओके, वेरी सिंपल। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, और जस्ट सेकंड्स में एक इसका आंसर हमने फाइंड आउट भी कर दिया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे पहले ही आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3694 रेज टू पावर 1793 इंटू 615 रेज टू पावर, हम कुछ भी ले लेते हैं 87 इंटू 841 रेज टू पावर 491। ओके, ये 4 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, और पावर कितनी है 1793। अगर 1793 को 4 से डिवाइड करते, ठीक है, वैसे 1792 4 से फुल्ली डिविजिबल है, ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। 1793 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 9 डाउन में ले लिया, 4 4 जा अगेन 16, फिर से माइनस किया 3 डाउन लिया, 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आ गया 1। मीन्स हम क्या लेंगे यहां पर 4 रेज टू पावर 1। ओके, दिस इज 4
4 रेज टू पावर 1। यहाँ पर 5 है, 5 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 1 है यूनिट डिजिट, 1 एज इट इज आ जाएगा। दैट इज 20 एंड आवर यूनिट डिजिट इज 0। सो आवर आंसर इज 0। है ना बहुत सिंपल। कितनी मुश्किल कैलकुलेशन लग रही है और कितना इजीली सॉल्व हो रहे हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ओके बेटा, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 रेज़ टू पावर 41 माइनस 5 को अगर 40 से डिवाइड करें तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। ओके, तो 47 रेज़ टू पावर 41 माइनस 5, तो 47 रेज़ टू पावर 41। अब 41 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे ना। 41 को 4 से डिवाइड किया कितना है, रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 47 रेज़ टू पावर 1 ओके माइनस 5। तो 47 माइनस 5 करो कितना आ गया 42। 42 को किससे डिवाइड करना है, 40 से। 42 को अगर हम 40 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, वैसे तो 2 आएगा, फिर भी देख लीजिए कैसे आएगा। 41 जा 40 आया ना 2, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया 2। है ना बड़ा इजी, सबको क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 रेज़ टू पावर 95 माइनस 7 रेज़ टू पावर 58। ओके, यहाँ पर 11 रेज़ टू पावर कितना है 95। 95 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। यहाँ हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 1 5, 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर आया 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 रेज़ टू पावर 3 माइनस 7 रेज़ टू पावर 58 है। 58 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 1 8, 4 4 जा 16, इसका रिमाइंडर 2 आया। तो यहाँ पर आएगा 7 रेज़ टू पावर कितना आएगा 2। 11 रेज़ टू पावर 3, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें तो कितना आता है 1331। 11 इंटू 11 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1331 और 7 स्क्वायर 49। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 49, तो इसमें से माइनस करो 49 कितना आया। यहां पर कैरी बोरो लिया हमने, यहां पर हम बोरो लेंगे, ठीक है। ये 11 हो जाएगा, ये 2, ठीक है। यहाँ 2, आगे की हमें नीड ही नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 48 रेज़ टू पावर 46। क्लियर, 46 है पावर, हम फिर से 4 से डिवाइड करेंगे। आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सब पूरे कॉन्सेप्ट में किसका यूज हो रहा है, 4 का यूज हो रहा है, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड करो 46 को, 4 1 जा 4, फिर 6 आया, 4 1 जा 4 2, ओके। रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो यहां पर 48 रेज़ टू पावर 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8, ओके। 48 रेज़ टू पावर 2, 48 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमें। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी स्क्वायर वाली तो देख लेना, वैसे मैं यहां पर फिर से कर देती हूँ। यहां पर हम करेंगे 8 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर और मिडल में इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, ओके। दिस इज 16, दिस इज 64, दिस इज 64, ओके। हम 4 लेंगे, 6 को यहाँ ऐड करेंगे 10, अब ये 7 आ गया, 7 को आगे ऐड करेंगे 13 और ये 2, तो ये हो गया 2304। तो 48 का स्क्वायर कितना आ गया
2304। तो मैं लिख दूं यहां पर 2304 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8। ओके, ये हो गया 2300 और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। ओके ओके, इसको लिखिए 23 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर? 4 टू जा 8 और यहां 25 पे कटेगा। क्लियर? 23 इंटू 25। ओके, 23 मल्टीप्लाई 25। यहां से फिर से हम ट्रिक लगा लेते हैं जो हमारे लास्ट वीडियो में मल्टीप्लीकेशन की में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से चेक कर सकते हैं। पहले इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15। दिस इज 16, तो हमारा आंसर आएगा 5। 1 यहाँ ऐड किया 7, 1 यहाँ ऐड किया 5। ओके, 575 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये हो गया 575 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 1 7 ब्रेक डाउन किया, 2 8 जा 16, फिर 1 5 डाउन किया, 7 जा 14, हियर इज 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 1। है ना इजी? ओके, आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और हमारी अब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।